क्या आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं? अगर हां, तो आप तन्हा नहीं। दरहकीकत उम्र की चौथी और पांचवीं दहाई में अक्सर अफराद इस तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। दरहकीकत उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ताहम इसमें कमी लाना या बचना इतना भी मुश्किल काम नहीं। दरहकीकत कुछ ग़िज़ाएं, वर्जिशें और घरेलू अशिया आपके जोड़ों के दर्द में कुदरती तरीके से नुमायां कमी ला सकते हैं, जिसकी तबी साइंस ने भी तायीद की है। अदरक से बनी चाय से लुत्फ लेना। मुतअद्दिद तबी तहकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है, कहा दरक के अंदर ऐसी खासियत होती है जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात का असर बढ़ा देती है, मगर अद्वियात के बगैर भी ये काफी मुफीद साबित होती है। इसके लिए अदरक को पीसकर सफोफ की शक्ल में इस्तेमाल करें या उसके बारीक टुकड़े कर करके उसे चाय के लिए उबाले जाने वाले पानी में 15 मिनट तक डोकर रखें। उसका मुस्तकिल इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी लाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। सूजन की रोकथाम करने वाली ग़िज़ाएं का इस्तेमाल। अगर जोड़ों के शिकार हैं तो फास्ट, जिनका वर तलिया हुए ग़िज़ाएं को तर्क कर दें। जोड़ों के मर्ज के शिकार मरीजों पर की जाने वाली एक स्वीड शिथेकी के मुताबिक जिन लोगों ने मछली, ताजा फलों व सब्जियों, गंदम या दीगर अजनास, जीवन के तेल, नट्स, अदरकावर, लहसुन वगैरह मुश्तमिल खुराकों को अपनी आदत बना लिया, इन्हें जोड़ों के सूजन का कम सामना हुआ और उनकी जिस्मानी सेहत में काफी हित का बहतरी आई। खुशबूदार मसालों को सूंघना। एक कोरीन तहकीक में यह बात सामने आई है कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद की तकलीफ में इस वक्त कमी आ गई जब उन्हें मुख्तलिफ इकसाम के मसालों की खुशबू सूंघाई गई, जिनमें कौली मिर्च, गरम मसाला और दीगर शामिल थे। बर्तनों को हाथ से धोना। अगर तुक्सी के हाथों के जोड़ों में तकलीफ है तो यह सुनने में तो अजीब लगे, कामगर हर बावर्ची खाने में किए जाने वाला यह आम सा काम मदर हकीकत अस तकलीफ में कमी लाने का बास बनता है। सबसे पहले तो अपने हाथ गर्म पानी में कुछ देर के लिए डबो दें ताकि पट्ठों और जोड़ों को सुकून मिले और उनकी अकड़न कम हो। उसके बाद बर्तन धो लें। जोड़ों को गर्म ठंडे का ट्रीटमेंट देना। आपको इसके लिए 2 प्लास्टिक के डब्बों की जरूरत होगी। एक में ठंडा पानिया और कुछ आइस क्यूब भर दें, जबकि दूसरे में ऐसा गर्म पानी हो जिसका दर्ज हरारत आप छूने बर्दाश्त कर सकें। पहले अपने तकलीफ अधा जोड़ों ठंडे पानी वाले डब्बे में 1 मिनट के लिए डबो दें और उसके बाद 30 सेकंड तक गर्म पानी वाले डब्बे में मुतासिर हजगह को डबो दें। इसी तरह डब्बों को 15 मिनट तक दलते रहीं, मगर हर डब्बे में 30 सेकंड तक ही मुतासिर हजगा को डबोएं, ताहम आखिर में इसका अख्ताम 1 मिनट तक ठंडे पानी वाले डब्बे में तकलीफ में मुब्तला जगह को डबोकर करें। रोजाना सब्ज चाय के 4 कपों का इस्तेमाल। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रोजाना 4 कप सब्ज चाय का इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मकदार बढ़ जाती है जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने का अमकान कम कर देते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक सब्ज चाय में मौजूद पॉलीफिनोल नामी एंटीऑक्सीडेंट से सोजन में कमी लाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे पट्ठों में आने वाली तोड़ फोड़ा और दर्द में नुमायां कमी आती है। हल्दी भी बेहतरीन। यह जर्द मसाला अपने अंदर दर्द कश खूबियां रखता है। मुतअद्दिद तबी तहकीक के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के मरीजों की तकलीफार सूजन में कमी लाता है। एक तहकीक में घुटनों के जोड़ों के दर्द के शिकार मरीजों को रोजाना 2 ग्राम या 1 चाय का चमच हल्दिया इस्तेमाल कराई गई, जिसके नतीजे में इनकी तकलीफ में कमी आया और जिस्मानी सरगर्मियों में इतना इजाफा हुआ जो मर्ज के लिए अद्वियात के इस्तेमाल पर होता है। हल्दी का आधा चाय का चमचावल या सब्जियों पर रोजाना छिड़क दें या ऐसे है पानी के साथ हिंगल लें। विटामिन सी की मुनासिब मकदार जिस्म का हिस्सा बनाएं।
विटामिन सी न सिर्फ कोलिगनामीजेस की मकदार बढ़ाता है जो जोड़ों का एक अहम अंसर है, बल्कि यह जिस्म के अंदर मौजूदा ऐसे नुकसानदह अज़ा का भी सफाया करता है जो जोड़ों के लिए तबाहकुन साबित होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज अनहोटामिन सी की ज्यादा हमकार का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जोड़ों के दर्द में शिद्दत आने का खतर नुमाया हद कम हो जाता है। विटामिन सी से भरपूर अशिया का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारा जिस्म विटामिन का जिक्र हिन है करतबल के दौरान खून के जरिए मतलूबा मकामात पर पहुंचाकर कुछ देर बाद खारिज कर देता है। तो सुबह की ज्यादा हमकदार का इस्तेमालात ना भी बेहतर नहीं जितना आप ख्याल करते हैं। वैसे भी विटामिन सी से भरपूर फलावर व सब्जियों का इस्तेमाल किसे नापसंद हो सकता है। खुराक में लौंग को शामिल करें। लौंग में सोजन पर काबू पाने वाले केमिकल यूजिनोल मौजूद होता है जो कि जिस्मानी अमल पर असरअंदाज होता है जो जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। एक तहकीक के मुताबिक लौंग का इस्तेमाल ऐसे प्रोटीन को जिस्म में खारिज होने से रोकता है जो सोजन को बढ़ाता है। इसके अलावा लौंगों में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हड्डियों को कमजोर होने का अमल सस्ता कर देते हैं। इसका आधे से एक चाय का चमचा रोज अनहा इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कमी के लिए बेहतरीन होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तकलीफ दहजोड़ को राहत पहुंचाने के लिए बेहतरीन होते हैं और ठंडे पानियों के मछलियों में इस केमिकल की बहुत ज्यादा मकदार होती है। ताहम इस केमिकल के सप्लीमेंट भेद सत्याब हैं जो डॉक्टरों के मशवरे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा खाना कनवला ऑयल में बनाने को तरजीह दें क्योंकि इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अदरक का कामरा हम बनाना। पसी हुई अदरकी को इस जोड़ पर लगाएं जिस पर तकलीफ हो रही हो, बस इससे जिस्म में एक दिमागी जिस की कमी होती है जो दर्द के लहर आपके मरकज या साबी निजाम तक पहुंच जाती है। अदरक के मरहम को बनाने के लिए ताज अदरक के 3 आंच के टुकड़े को पैस लें जिसमें कुछ मकदार में जैतून का तेल शामिल करके इसे पेस्ट की शक्ल दे दें और फिर तकलीफदाह जोड़ पर लगाएं। हाँ, उसके बाद इस जगह को किसी पट्टी से 10 से 15 मिनट तक ढका रहने दें। नंगे पांव चहलकदमी। किसी घास वाले मकाम पर नंगे पांव चहलकदमी में घुटनों के दर्द में 12% तक कमी होती है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक खुली फजा में कुछ देर तक नंगे पांव घूमना तकलीफ में कमी का बायस बनता है, मगर पर अपनी एड़ियों को ऊपर उठाकर या पंजों के बल चलने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे जोड़ों पर दबाव मजीद बढ़ जाता है। मसालेदार गजा का इस्तेमाल। लाल मिर्च, अदरक और हिकरिक और हल्दी में सूजन में कमी लाने वाले अज्जा मौजूद होते हैं और वो ऐसे दिमागी सिग्नल्स को भी ब्लॉक करते हैं जो दर्द की लहरें ट्रांसमिट करते हैं। तो मुनासिब हद तक मिर्च मसाले वाली गजाएं भी इस तकलीफ के लिए बेहतरीन हैं। या मिर्चों से कोई चटनी या सास तैयार कर लें जो आपकी मेज पर हर वक्त मौजूद हो। कैल्शियम का ज्यादा इस्तेमाल। बेहद मकदार में कैल्शियम का इस्तेमाल हड्डियों का भर अपनिया कमजोरी का खतर हबड़ा देता है जिसके नतीजे में जोड़ों के दर्द की जान बिसा बेफर भेतीजर फतार हो जाता है। 50 साल की उम्र के बाद तमाम खवातीन को रोजान हबार 100 मिलीग्राम कैल्शियम का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। दूध या अस से बनी मसनूआत कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, मगर दूध से बनी ग़िज़ाएं ब्यास का अंतहा बेहतरीन जरिया है। गोभियावर सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है जो मकदार के लिहाज से दूध से कम होता है, मगर जिस्म में ज्यादा आसानी से जज्ब हो जाता है। सूरज की रोशनी में कुछ देर रहना। मुतअद्दिद अफराद में जोड़ों का दर्द विटामिन डी की कमी का नतीजा भी होता है। तबी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस्म में विटामिन डी सस्ता मामूल पर रखना हड्डियों को नुकसान से बचाता है, जिसके नतीजे में जोड़ों का मर्ज आपको शिकार नहीं करता। अपने जिस्म में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने के लिए रोजाना हद से 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दूध या अस से बने दीगर मसनूआत
विटामिन डी के हसूल का बेहतरीन जरिया है। मछली के तेल से बने कैप्सूल। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक मछली के तेल से बने कैप्सूल भी जोड़ों में होने वाली तकलीफ का बायस बनने वाले अमल को ससत कर देता है, जिससे शिद्दत में कमी आती है। मछली के आम तेल से बने कैस्पोल का इस्तेमाल भी इस हवाले से फायदेमंद साबित हो सकता है, जो दर्द का बायस बनने वाले एंजाइम्स की मकदार को कम कर देते हैं।